हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेल्स विद श्वेता। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक। बट इससे पहले की वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है बार नंबर कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो एक नंबर ऐसे लिखा है 0.6 बार। ये जो लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बार। ठीक है। जब आपको कहीं पर भी ऐसा नंबर दिखेगा तो इसका क्या मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर भी बार लगेगा वो नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है। 0 पॉइंट लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, और जिसके ऊपर बार लगा है उसको हम बहुत बार लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने बोला 0.76 बार, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है 0.7676 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 0.6 जो है इसको आप रैशनल नंबर या फिर पूर्णांक में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? जो नंबर है उसको लिखोगे। ठीक है। क्योंकि नंबर के एक के बाद पॉइंट लगाए तो आप इसके नीचे 10 लिखोगे। ठीक है। एक के बाद पॉइंट लिखा है तो 10। अगर दो के बाद लगा होता, जैसे मान लो 0.73 है, तो अगर मैं इसको भिन्न के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या होगा? 73 नंबर को लिख दिया, और क्योंकि दो के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि 0.778 को आप फ्रैक्शन में या फिर भिन्न इसकी लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? जो नंबर है उसको लिखोगे, राइट, और जितने के आगे पॉइंट लगाए उतनी ही 0 लगाओगे। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 0 लग जाएंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1.78 ये क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको बोला कि ये जो दशमलव में दे रखा है, ठीक है, इसको आप चेंज करके बताओ मुझे भिन्न क्या होगी इसकी, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको? तो जो नंबर है उसको लिखो सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद देखो कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 के बाद लगाए तो 2 0 लगा दो। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये आपकी भिन्न हो गई या फिर फ्रैक्शन हो गया। दशमलव से भिन्न बनाना है या फिर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना है किसी चीज़ को, तो ये तो बहुत आसान है ना। पर अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है, ठीक है, अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? इसकी भिन्न हम कैसे बनाएंगे? यही है आपका बार नंबर कॉन्सेप्ट जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 बार। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो क्या करना है, जो भी नंबर लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है ना नंबर, तो जो नंबर लिखा है उसको लिखो। ठीक है। और जितने के ऊपर बार लगा है उतने ही आपको 9 लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम एक बार 9 लिखेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे मैंने पूछा कि 0.78 बार, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो नंबर लिखा है उसको लिखोगे। ठीक है। और जितने के ऊपर बार लगाए, 2 के ऊपर बार लगाए ना, 1 2 नंबर्स के ऊपर बार लगाए तो उतने ही 9 हम लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है। तो यही इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो जाएगी। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 0.813 बार, तीनों के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा? जो नंबर है उसको लिखो। ठीक है। और जितने के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 के ऊपर बार है तो उतने ही 9 नीचे लिख दो। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ, 0.72 बार। ये वाला आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी नंबर के ऊपर बार ना लगा हो, जैसे कि 0.59 बार। अब यहाँ पर जो बार लगाए वो सिर्फ और सिर्फ 9 पे लगाए, 5 पे नहीं लगाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखो, जो भी नंबर लिखा है उसको लिखो। 59 लिखा है, 59 लिखो। अब क्या करना है, आपको वो नंबर माइनस कर देना है जिसके ऊपर बार नहीं लगाए। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 5 के ऊपर बार नहीं लगाए तो हम 5 को इस नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, 1 के ऊपर बार लगाए तो उसके लिए 9 लगेगा, और क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं लगाए तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 59 में से 5 गए, 54 अपॉन में 90। ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 0.423 और 23 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो नंबर लिखा है पहले तो वो लिख दो। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बार जो है वो 4 पे नहीं लगा है, तो जिस पर बार नहीं लगाया ना उसको इस नंबर से माइनस कर दो।
ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो उनके लिए तो हम 9 लिख देंगे, और क्योंकि 4 पे बार नहीं लगा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 423 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 419, और नीचे जो है 990। अब इसका एक और टाइप समझते हैं। देखो, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में 1.84 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे, जो भी नंबर आगे लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 + 0.84, मतलब कि मैंने 1 को और 0.84 को अलग कर दिया। जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर यही बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 84 के ऊपर क्या है, बार है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, बाकी हम एलसीएम लेकर इसके साथ इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस तो 1 प्लस ही रहेगा, और इसको सॉल्व करने का तरीका, जो नंबर लिखा है नंबर लिखो, जितने के ऊपर बार लगाए उतने 9 लगाओ, और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लो। 99 का एलसीएम क्या आएगा, 99। 1 के टेबल में 99 कितने पर आता है, 99 पे आता है। सो 99 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा। 99 के टेबल में 99 कितने पर आता है, 1 पर आता है। सो 1 को जब 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। इनको प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 183/99। अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये कट सकता है। 3 के टेबल से 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 61/33। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि मान लो 2.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लगाए, पॉइंट के आगे नंबर है ना, तो ऐसे नंबर को हमेशा ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करोगे, 2 को अलग कर दो, और ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना, इसको भी अलग कर दो, तो 0.47 बार, ठीक है। 2 को ऐसे ही रहने दो, और इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। कैसे, जो नंबर लिखा है नंबर लिखो, और माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 से माइनस करो, ठीक है। 7 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9 लगाओ, और 4 के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0 लगाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 47 को 4 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43/90। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। 1 के टेबल में 90 पर आता है, सो 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 के टेबल में 90 कितने पर आता है, 1 पर आता है। सो 1 को हम 43 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, राइट। तो हम सिंपली इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। देन इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 223/90। दिस इज़ योर आंसर। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे DSSB PRT एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2.6 के ऊपर बार है ना, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो। क्यों करना है ब्रेक, क्योंकि पॉइंट के आगे भी एक नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 + 0.6 बार, ठीक है। 2 + 0.6 बार। अब जो नंबर ये माइनस लगाया तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, और अब हमें सॉल्व करना है 1.84 को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे नंबर है तो ब्रेक करना पड़ेगा। सो 1 + 0.84 और 84 के ऊपर बार, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे तो 0 ही है ना, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 427, यानी कि जो नंबर लिखा है उसको लिख दो, माइनस, क्या माइनस करना होता है, जिसके ऊपर बार नहीं है, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नंबरों के ऊपर बार है तो 99, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का 2 रहेगा, 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे। 1 + इसको सॉल्व करेंगे, सो 84/99 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 423/990। अब देखो 6 और 9 जो है वो कट रहा है, सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 + 2/3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 1 है, तो यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 के टेबल में 3 आता है कितने पर, 1 पर। सो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया है, ठीक है।
माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 99 प्लस 84 प्लस 423 अपॉन में 990। इसको सॉल्व करेंगे, 8 अपॉन में 3 माइनस 183 अपॉन में 99 प्लस, अब देखो इसको यहाँ पर हम काट सकते हैं कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, राइट। सो ये हो गया 141 अपॉन में 330। और हम इसको भी काट सकते हैं 183 को और 99 को, तो ये कटेगा तो क्या आएगा 61 33, 3 के टेबल से काट सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे सारी चीज़ों को, 8 अपॉन 3, 61 अपॉन में 33, 144 अपॉन में 330। क्या हम इस पूरे इक्वेशन से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखो ध्यान से, सबके पास 3 है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। सो 1 अपॉन में 3 कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 8। अब देखो सिर्फ 8 क्यों बचा है, क्योंकि नीचे का 3 तो इसने ले लिया है ना, नीचे का 3 हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 61 का 61। अब ध्यान से देखो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में 3 × 11 है, 11 3 से 33 होता है। सो 3 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या 11 बचेगा सिर्फ, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, 141 है 141 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन 11 × 10 × 3 को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा क्या 110। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम आएगा 110। 1 के टेबल में 110 कितने पर आता है 110 पर आता है, तो 110 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 880 माइनस 11 के टेबल में 110 कब तक आता है 10 पर आता है, तो ये हो जाएगा 610 प्लस ये तो सेम है 1 पे ही आता है, तो 141। इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 270 माइनस करने पर प्लस 141 अपॉन में 110। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 411 अपॉन में 110, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 को जब 411 से करेंगे तो क्या आएगा 411 आएगा, 3 को जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 330 आएगा। अब आप इसको ना डिवाइड करो, तो जब हमने 330 को 411 से डिवाइड किया, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 1.24545। अगर ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, वो क्या है 4545, ऐसे ही आगे आता रहेगा 454545, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर ऐसे रिपीट होता है ना कॉन्टीन्यूसली, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.245 के ऊपर बार, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो 89 बार माइनस 0.456 बार माइनस 0.12 बार, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 89, ठीक है, और 89 में सिर्फ 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब हमें 89 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो 89 में से 8 गए 81, 9 के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे, 8 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगाएंगे, माइनस का साइन है माइनस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 546 पे 46 के ऊपर बार है पर 5 के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे जो नंबर है उसको लिखेंगे 546 माइनस करेंगे उसमें से 5, तो 546 में से 5 गए तो कितना आएगा 541। 46 के ऊपर बार है तो उसके लिए 99, 5 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, 1 2 क्योंकि दोनों के ऊपर बार है तो 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से 9 को कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि तीनों के पास 9 है। सो 1/9 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 81, ये 90 है और ये 9 हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा 10, ठीक है। माइनस का माइनस 541, यहाँ पे देखो 9 तो बाहर आ चुका है। सो 990 क्या होता है 990 का मतलब होता है 10 × 11 × 9, क्योंकि 11 9 ज़ा 99 और 99 10 ज़ा 990। तो यहाँ पर 9 तो हम निकाल चुके हैं तो बचा क्या 110 माइनस 12 अपॉन में 11। इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 230
अपॉन में 110। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.23 बार। सो आई होप आपको ये बार नंबर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हमारा कंटेंट समझ आता है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।